अगर हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बचपन के जीवन पर एक नजर डालें तो हम पाएंगे कि उन्हें आम बच्चों की तरह खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। उनके सभी साथी खेल रहे होते और ये एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो जाते। कोई इसके बारे में उनसे पूछता तो वे कहते कि मुझे अपने अंतर में दिव्य मंडलों के नजारे दिखाई देते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संत धुर धाम से बने बनाए आते हैं, बनाए नहीं जाते। जिन्हें आगे चलकर कोई बड़ा कार्य करना होता है उनके लक्षण बचपन में ही झलकने लगते हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शुरू से ही अध्ययन में रुचि थी। किताब पढ़ने की ऐसी लगन थी कि विद्यार्थी जीवन में इन्होंने 4 लाइब्रेरी की पुस्तकों को पढ़ लिया था। एक बार इनके स्कूल में एक पादरी ने सभी बच्चों से पूछा कि आप सब किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। सभी ने अलग अलग जवाब दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर आदि। लेकिन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूं। महान निर्णय। परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10वीं कक्षा पास की तो इनके सामने सवाल आया कि मेरे जीवन का मुख्य ध्येय क्या है। इस प्रश्न का हल निकालने के लिए इन्होंने जीवन के हर पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार किया और अंत में यह निर्णय लिया कि परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। जमाने के रिवाज के अनुसार आपका विवाह माता कृष्णावंती जी के साथ छोटी उम्र में हो गया। आपका जीवन और रहन सहन बहुत सादा था। अपने सत्संगों में भी वो अक्सर फरमाया करते थे कि सादगी से भरपूर जीवन रूहानियत में तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम दर्शन सिंह व छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह था। प्रभु को पाने की तीव्र लगन आपके अंदर बचपन से ही थी, जिसके फल स्वरूप आपने दुनिया की सभी धर्म ग्रंथों का निष्पक्ष भाव से तुलनात्मक अध्ययन किया और इसी नतीजे पर पहुंचे कि बिना पूरे गुरु के ये रास्ता तय नहीं हो सकता। आपकी यही जिज्ञासा आपको अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, योगियों और सूफी फकीरों के पास ले गई, लेकिन इनमें से कोई भी आपको अंतर का अनुभव न दे सका। अपने गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में जाने से 7 साल पहले अर्थात सन 1917 से ही परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को अपने अंतर में हुजूर के दर्शन होने लगे थे। वे खुद अपने सत्संगों में इस बारे में फरमाते थे, मैं ये समझता था कि ये दिव्य स्वरूप गुरु नानक साहब का है। सन 1924 में हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की मुलाकात हुई तो इन्होंने फरमाया कि हुजूर अपने चरणों में लाने में इतनी देर क्यों की। तो उन्होंने उत्तर दिया कि यही उचित समय था मुलाकात का। वर्तमान समय का महान धर्म ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की आज्ञा से लिखा, जिसमें संतों की शिक्षा के साथ साथ विश्व के प्रमुख धर्म ग्रंथों का सार प्रस्तुत किया गया है। उनके इस कार्य में महाराज जी के बड़े सुपुत्र दर्शन सिंह जी ने उनको भरपूर सहयोग दिया।
अपने गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के हुक्म के अनुसार परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत का काम शुरू किया और सन 1951 में दिल्ली में सावन आश्रम की नींव रखी। इस सेवा कार्य में उन्होंने खुद अपने सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाकर संगत के सामने निष्काम सेवा का अनोखा उदाहरण पेश किया। हुजूरे पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को विश्व के सभी प्रमुख धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति से विश्व धर्म संघ यानी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजन्स का अध्यक्ष चुना। उनकी अध्यक्षता में सन 1957, 1960, 1965 और 1970 में 4 विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें विश्व के प्रमुख धर्मों के नेताओं के अलावा हजारों लोगों ने भाग लिया। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक महान आध्यात्मिक जागृति की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में रूहानियत पश्चिम के देशों में बड़ी तेजी से फैलेगी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने संत मत की पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन तालीम को संसार के समक्ष एक पूर्ण विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने सन 1955, 1963 और 1972 में 3 विश्व यात्राएं की, जिसमें उन्होंने पश्चिम के भौतिकवादी लोगों को न सिर्फ रूहानियत की शिक्षा खोल कर समझाई, बल्कि उसका जाति अनुभव भी प्रदान किया। मानव केंद्र। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हिमालय की गोद में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित देहरादून में मानव केंद्र की स्थापना सन 1969 में की, जिसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश दिया कि इंसान सबसे पहले सही मायनों में सच्चा इंसान बने और वो मानव सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। मानव एकता सम्मेलन। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने रूहानी कार्य को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए फरवरी 1974 में मानव एकता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्माचार्यों, सामाजिक व राजनैतिक नेताओं के अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी भाग लिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के बाद ये पहला समागम है जहां पूरी मानवता इंसानियत के नाम पर इकट्ठी हुई है। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के लगभग 600 प्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर से आए
हजारों लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महाराज जी ने फरमाया कि मैं सतयुग की किरणों का आगाज होते हुए देख रहा हूं। परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहा गया। क्या वो सब आलमों का परमात्मा, सब कौमों और मजहबों और मुल्कों का परमात्मा, वो आस्तिकों का भी परमात्मा है और जो उसको नहीं मानते नास्तिकों का भी परमात्मा, समझे? उसके सब ही बच्चे जिनके अंतर वो महान ज्योति प्रकट होती है, उनके अंतर भी यही गुण आ जाया करता। उनके लिए भी आस्तिक और नास्तिक दोनों ही से प्यार है उनका। उनके अंतर भी सब समाजों का लिए एक सा प्यार। और सदगुरु की ये तारीफ की गई है। सदगुरु कहते किसको है? सदगुरु सत्य स्वरूप है। सदगुरु वो हस्ती है जिसकी आत्मा सत्य से मिलकर सत्य का स्वरूप हो गई, सत्य का माउथ पीस बन गई। तो ऐसी हस्ती का क्या बाहरी बर्ताव कैसा होता है? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 1 अगस्त 1974 को भारतीय संसद को संबोधित किया। अपने संदेश में उन्होंने फरमाया कि शासन के क्षेत्र में रूहानियत को लाना ही होगा। सन 1962 में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को ईसाई धर्म की संस्था सेंट जॉन ऑफ जेरूसलेम ने नाइट ऑफ माल्टा के पुरस्कार से सम्मानित किया।